नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 4:37 तक रहेगी। आज दोपहर 12:33 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। साथ ही आज दोपहर 2:25 से शाम 4:37 तक यही जैद योग रहेगा। आज दोपहर 2:25 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने यानी अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग दोपहर 2:25 से शाम 4:38 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की सुबह 6:48 से शाम 5:23 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:05 से रात 9:30 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:45 से सुबह 7:59 तक और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:08 तक और एक बार फिर सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:08 तक और एक बार फिर सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:12 से दोपहर 1:39 तक और एक बार फिर दोपहर बाद 3:35 से रात 12:43 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है दोपहर बाद 3:35 से रात 12:43 तक और एक बार फिर देर रात 3:03 से सुबह 7:15 तक। अक्सर लोग कहते हैं देर रात वाले मुहूर्त का क्या करें। अरे भैया, जब तुम्हारी देर रात है तो अमेरिका में तो सवेरा है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:04 तक और एक बार फिर सुबह 10:31 से दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 7:55 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:05 तक। मुंबई दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:32 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:05 तक। लखनऊ दोपहर 1:33 से दोपहर 2:52 तक। भोपाल दोपहर 1:49 से दोपहर बाद 3:10 तक। कोलकाता दोपहर 1:05 से दोपहर 2:27 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:08 से दोपहर बाद 3:29 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:07 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व।
आज घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कहीं बाहर यात्रा का योग बन रहा है। परिवार के किसी सदस्य के साथ मंदिर में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो बिजनेस संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोगों से एक बार सलाह जरूर ले लीजिए। माता पिता के आशीर्वाद से आज आपको काम में अच्छे परिणाम मिलने से मन प्रसन्न होगा। दूसरों पर आपके काम और व्यवहार का पॉजिटिव असर पड़ेगा। पैसों से जुड़ा कोई पुराना लेन देन आज फायदेमंद साबित हो सकता है। जीवन साथी को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। छात्रों की पढ़ाई के लिए समय अच्छा रहेगा। आलस्य में समय गंवाना उचित नहीं है। गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। आपको हर काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं आज उन्हें अपने अच्छे काम के लिए इंक्रीमेंट मिल सकता है या कोई पुरस्कार मिल सकता है। वहीं जो लोग काफ़ी दिनों से जॉब की तलाश में हैं, ऐसे संकेत हैं कि उनकी तलाश आज पूरी होगी। आपका उत्साह बना रहने के साथ साथ मन में नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुकता भी रहेगी। आपके भाई बहन काम में आपकी पूरी मदद करेंगे। रिश्तों में मधुरता का भाव रहेगा। मंदिर में हरे मूंग का दान करें। आपका उत्साह बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। आज आप बिजनेस में नई चुनौतियों से निपटेंगे। काफ़ी दिनों से कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। आज आपको ऑफिस में काम कर रहे लोगों से किसी प्रोजेक्ट को लेकर सलाह मिल सकती है, लेकिन आपको अपनी समझ से फैसले लेने की ज़रूरत है। आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। इससे लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और परिवार से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मंदिर में गुड़ दान करें। आपके काम में निरंतरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपको हर काम में सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपके काम में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग सकता है। कुछ आदतों में सुधार लाने से आपका दिन बेहतर हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपको प्यार से बात करनी चाहिए। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज आप शाम के समय बच्चों को कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं। आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। श्री गणेश की आरती करें। दिन अच्छा गुजरेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज आप काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं। आज कोई व्यक्ति आपके विचारों को दबाने की कोशिश कर सकता है। आज अपनी पर्सनल बातें भूलकर भी दूसरों से शेयर नहीं करनी है। आपकी आय में वृद्धि होने की उम्मीद नजर आ रही है। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको एक कदम आगे आना होगा। इस राशि की महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी छोटी बच्ची के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लें। आपके साथ सब बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आपके सितारे बुलंद रहने वाले हैं। आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। आज आप सारे काम बखूबी पूरे करेंगे। आपको अपनी संतान से पूरी मदद मिलेगी। कुछ जरूरी लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। ऑफिस मीटिंग के दौरान आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। सब लोग आपकी प्रेजेंटेशन से खुश होंगे। आज आप किसी पारिवारिक काम के लिए दोस्तों से मदद ले सकते हैं। जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी अच्छी ब्रांड के लिए काम करने का मौका मिल सकता है। भगवान विष्णु को स्मरण करें कम से कम 5 बार। आपकी मीटिंग सफल रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहने वाला है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होना तय है।
आज आप घर में किसी प्रकार का सुधार करवा सकते हैं, घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो भी करें अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर करें। आज कोई दूर का रिश्तेदार घर पर आ सकता है, घर वाले उनके सामने आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। ऑफिस में सीनियर्स के साथ इधर उधर की बातें करने से आपको बचना चाहिए। गाय को रोटी खिलाइए, आपकी स्थिति बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर है। आज आप जीवन में किसी तरह के बदलाव को लेकर सोच विचार करेंगे, साथ काम करने वाले लोगों से भी इस बारे में बात करेंगे। आज सब लोग आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे। किसी खाने की चीज़ के प्रति आपकी रुचि अधिक बढ़ सकती है। माता पिता आपके काम में हाथ बटाने की पूरी कोशिश करेंगे। संतान पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मंदिर में मिश्री का दान करें, आपको सब लोगों का साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपको फायदा दिलाने वाला रहेगा। व्यापारी वर्ग का रुका हुआ काम आज तेजी के साथ आगे बढ़ने से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। वकीलों को आज किसी महत्वपूर्ण केस में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ कोई नई मूवी देखने जा सकते हैं। जमीन के किसी पुराने लेन देन से आज आपको फायदा मिल सकता है। जिन छात्रों को करियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, उन्हें आज बड़े भाई या बड़ी बहन से मदद मिलेगी। भगवान शिव को जल अर्पित करें, पढ़ाई में मन लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप कोई ऑनलाइन काम शुरू करने का मन बनाएंगे, जिसमें परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपकी रुचि आध्यात्म की ओर रहेगी, साथ ही कोई आध्यात्म की पुस्तक भी पढ़ेंगे। किसी सगे संबंधी से चल रहा मनमुटाव आज समाप्त हो जाएगा। सोशल साइट पर नए नए लोगों से दोस्ती होगी। पैसों के मामले में आपको अपने जीवन साथी की जरूरत पड़ सकती है। बेहतर होगा किसी बड़े की सलाह लेकर काम करें। श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका व्यक्तित्व खुशबू की तरह चारों तरफ महकेगा। आपको कोई बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। परिवार में किसी जरूरी काम के पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, आज उनके घर पर कोई रिश्ता लेकर आ सकता है। छात्र आज किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिता की मदद लेंगे, जिससे उनका काम अच्छे से पूरा होगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह टहलने के बाद एक्सरसाइज जरूर करें, जल्द ही फायदा नजर आएगा। किसी बुजुर्ग महिला को भोजन कराएं, मन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन जीवन में सुनहरे पल लेकर आने वाला है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक के काम से जुड़े हैं, आज उनके काम में अच्छा मुनाफा होगा। इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे लोगों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी विश्वास के सहारे संबंधों में मजबूती आएगी। आज अपने किसी पुराने मित्र के साथ घूमने का प्रोग्राम कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दान करें, आपका करियर अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज चिड़ियों को दाना डालें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपका प्रयास सफल रहेगा। मूलांक 2, निजी मामलों में आप भावुक हो सकते हैं। कार्यों को करने के लिए थोड़ा झुकना पड़ सकता है। मूलांक 3, आपकी संतान एक नई उपलब्धि हासिल करेगी, आपके लिए काफ़ी खुशनुमा पल रहेगा। मूलांक 4, किसी काम से काफ़ी व्यस्त रहेंगे, शाम के टाइम अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे। मूलांक 5, आप प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना सकते हैं, आपको अच्छा लाभ होगा। मूलांक 6, आज शाम का समय अपने परिवारजनों के साथ बिताएंगे, रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी। मूलांक 7, आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा। घर में नन्हे मेहमान के आने से खुशखबरी मिल सकती है। मूलांक 8, आज का दिन परिवार के साथ बीतेगा, पारिवारिक रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। मूलांक 9, आज आप दूसरों के सामने अपनी बात खुलकर रखें, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी मूलांक निकालने के बारे में,
और आज हम बात करेंगे कि किस अंक वाले जातक को किस दिशा में क्या रखना चाहिए। एक मूलांक वाले जातकों का मालिक ग्रह सूर्य होता है और पूर्व दिशा इनके लिए शुभ मानी जाती है। इसलिए मूलांक 1 वालों को घर की पूर्व दिशा में एक बांसुरी लकड़ी के बने काष्ठ तत्व होने के कारण बांसुरी रखनी चाहिए। मूलांक 2 वाले जातकों का मूल ग्रह, उनका जो मूलांक का स्वामी है वो चंद्रमा है और उत्तर पश्चिम इनके लिए शुभ दिशा मानी जाती है। इसलिए मूलांक 2 वाले जातकों को घर की उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद रंग का कोई अच्छा सा शोपीस रखना चाहिए। मूलांक 3 वाले जातकों का ग्रह बृहस्पति होता है और उत्तर पूर्व दिशा इनके लिए शुभ होती है। इसलिए 3 मूलांक वालों को घर की उत्तर पूर्व दिशा में 5 मुखी रुद्राक्ष रखना चाहिए। मूलांक 4 वाले जातकों का ग्रह राहु है और दक्षिण पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ मानी जाती है। इसलिए 4 मूलांक वालों को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में क्रिस्टल की कोई चीज रखनी चाहिए। खासतौर से अगर एमेथिस्ट का क्रिस्टल हो, कोई क्रिस्टल बॉल लटकानी चाहिए। 4 अंक से आगे वाले मूलांक के जातकों को किस दिशा में क्या रखना चाहिए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 4:37 तक रहेगी। आज दोपहर 12:32 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। सौभाग्य योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे शोभन योग की। इस योग को बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही यह आज दोपहर 2:25 से शाम 4:37 तक याई जैद योग रहेगा। याई जैद योग में आप अपनी बात रखते हैं या कोई आवेदन देते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो आपको विजय मिलती है। इसके अलावा आज दोपहर 2:25 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। आप जानते हैं कि आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। उन्हीं नक्षत्रों में से एक उत्तरा फाल्गुनी भी है। अगर अश्विनी से गिनती शुरू करें तो ये 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई अथवा बेड के पिछले 2 पायों को माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज शोभन योग, याई जैद योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच हुआ। आपके लिए वर्ष 2023 में आप कैसे प्लानिंग करेंगे, इसका राजनीति विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलुओं को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच हुआ है तो भले ही आप अपनी एम्बिशंस को कम कर लें, लेकिन आपकी भागदौड़ कम होने का नाम नहीं लेगी। दिन में 3 से 5 बजे के बीच जन्मे लोग नितांत मनमौजी होते हैं। ये कम सोते हैं और दिन में तो बिल्कुल नहीं सोते। ये लगातार मूवमेंट में रहते हैं। ये कमिटेड लोग होते हैं। ये बेहद कल्पनाशील, बुद्धिमान, अपने आसपास के वातावरण के लिए प्रतिबद्धता, कमिटमेंट रखते हैं। ये अपने हित के लिए बड़े साहसी, अवसरवादी और सिद्धांतहीन भी हो सकते हैं। अपना काम बनाने के लिए ये छल कपट या हेर फेर करने से पीछे नहीं हटते। ये दूसरों की मदद करना और सही परामर्श देना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा इनके बारे में ऐसी बात कह दे जो भले ही सही हो लेकिन इन्हें पसंद न हो तो ये आक्रामक हो जाते हैं। सामान्यतया ये नितांत मित्रवत होते हैं और अपने आसपास के लोगों का दिल जीत कर रखते हैं।
विपरीत परिस्थितियों में या कोई समस्या सामने आ जाने पर इनकी प्रतिभा देखते ही बनती है। ये बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर लेते हैं और ऐसे मौक़ों पर इनकी बुद्धिमत्ता देखते ही बनती है। कुछ मामलों में ये भोले भी होते हैं और दूसरे लोग इन्हें अपनी बातों में फंसाकर दिग्भ्रमित कर देते हैं। ये आलसी प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनके आलस्य में भी इनका गौरवपूर्ण सलीका झलकता है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोगों को ज्ञानी, बुद्धिमान, शांत, अंतर्मुखी, ईर्ष्यालु, समझदार और चिंतकों का सहयोग प्राप्त होता है। दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्तियों से इन बच्चों को बहुत सहयोग मिलता है, जबकि बहिर्मुखी और उच्च चरित्र के लोगों को ये पसंद नहीं है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चे उन लोगों को पसंद नहीं करते जो ईमानदार हों, साफ बोलते हों और छल कपट से दूर रहते हों। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोगों को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच का समय बहुत सूट करता है और सुबह 3 से 5 के बीच का समय बिल्कुल सूट नहीं करता। ये बच्चे सुबह जल्दी सोकर उठना पसंद नहीं करते। ख़ास तौर से सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय तो इन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आता। उस समय को ये सोकर ही गुजारना चाहते हैं। जो सूरज चढ़ता जाता है तो उनमें चेतना आती है। ये हमेशा चिंतित रहते हैं, फिर ईश्वर ने सुबह बनाई ही क्यों। दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच ये ठीक से चैतन्य हो पाते हैं। साल में अगस्त का महीना इनके लिए फ्रेंडली होता है, मई का महीना इनके लिए सौगात लाता है और फरवरी के महीने में ये कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं। न तो मौसम इन्हें सूट करता है और न मौसम को ये पसंद करते हैं। इन बच्चों को अपने स्थान से नैऋत्य स्थान की दिशा, नैऋत्य की पश्चिमी पार्ट जो है, देखो साउथ वेस्ट में एक सदर्न पार्ट है, एक वेस्टर्न पार्ट है, तो साउथ वेस्ट का जो वेस्टर्न पार्ट है वो सूट करता है और आग्नेय दिशा का दक्षिणी हिस्सा बहुत ज़्यादा सूट करता है। अगर इनके घर का मुख्य द्वार आग्नेय दिशा साउथ ईस्ट का साउदर्न हिस्सा हो, साउथ की तरफ हो, तो बड़ा सूट करेगा। और इन्हें अपने जन्म स्थान से दक्षिण पश्चिम के दक्षिणी साइड में पड़ने वाले शहर और देश बड़े शुभ साबित होंगे और अपने जन्म स्थान के दक्षिण पूर्व की दक्षिणी साइड में पड़ने वाले शहर और देश चमत्कारिक रूप से लाभ देने वाले होंगे। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग ऑरेंज, येलो और सीमित मात्रा में ग्रीन होता है। सफ़ेद रंग इन्हें अवॉइड करना चाहिए। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के शरीर में इनका गाल ब्लैडर बड़ा मजबूत होता है। इन्हें अपनी तिल्ली यानी स्प्लीन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलता है और इनको अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए घर या कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा का पश्चिमी हिस्सा नितांत अपना होता है। कमरे में बच्चे का बेड इसी कोने में लगाना चाहिए। अगर बेड नहीं लगा सकते तो बच्चे का स्टडी टेबल इसी हिस्से में रखना चाहिए और स्टडी टेबल पर बैठते वक्त बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चे की स्टडी टेबल में या बच्चे के बेड के पास में चांदी के तार से एक गोमती चक्र जरूर बांधना चाहिए। जो बेड का पाया हो उसमें चांदी के तार से गोमती चक्र जरूर बांधना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो बच्चों के बेड या स्टडी टेबल में मेटल का इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। बरसात की शुरुआत में बच्चे नितांत खुश रहते हैं और गर्मी की शुरुआत इन बच्चों के लिए गुड लक लेकर आती है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा लोगों को अक्सर पढ़ाई के नाम पर IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है और पढ़ने के लिए कहे जाते ही ये टॉयलेट की तरफ भागते नजर आते हैं और अगर समय से ध्यान न दिया जाए तो इस आदत को जीवन में आगे भी कैरी करते हैं। इन बच्चों के जीवन में अपनी माता का रोल बहुत अहम होता है। ये ज़्यादातर अपनी माता से निकटता पसंद करते हैं। भीड़ भरे इलाकों में मूवमेंट करते समय ये अपनी माता का हाथ पकड़ लेते हैं। ये अपनी माता के सम्मान के प्रति बड़े ही सतर्क और जागरूक होते हैं। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच किसी भी परिवार में जन्मी बड़ी कन्या बेहद सपोर्ट करती है और इनके लिए लकी साबित होती है। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के कमरे में दक्षिण पूर्व दिशा में गले में सांप डाले हुए भगवान शंकर का चित्र इनके लिए रामबाण होता है। वैसे भी सांपों के चित्र देखना इन्हें अच्छा लगता है। ध्यान रहे, इन बच्चों के इर्द गिर्द शेर का कोई चित्र नहीं होना चाहिए। भले ही वो चित्र शेर पर सवार माता दुर्गा का हो तो भी शेर नहीं होना चाहिए। फरवरी के महीने में इस बच्चे को भूलकर भी टाइगर सफारी में नहीं ले जाया जाना चाहिए। खासतौर से सफ़ेद रंग के बाघ से
इस बच्चे को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर चिड़ियाघर में शेर के घर में जाना हो तो दूर से ही शेर का चेहरा दिखाना चाहिए। ध्यान रहे, कमरे के उत्तर पूर्व दिशा की पूर्वी साइड में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन बच्चों के लिए 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 और आने वाले समय में 2028 यानी 2028 में जन्म लेने वाले लोग मित्रवत साबित होंगे। जबकि 1953, 1965, 1967, 1977, 53, 65, 77, 1989, 1989, 2001, 2013 और आगे चलकर सन 2025 में जन्मे लोग इन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले होंगे। और अब इनिमिकल यानी कौन से ईयर शत्रुवत है, तो वर्ष 1950, 1962, 1972, 1986, 1998, 2010 और आने वाले समय में 2024 में जन्मे लोगों से इन बच्चों को बचाया जाना चाहिए। ऐसे में इन बच्चों के लिए दिन में 3 से 5 बजे के बीच का समय अच्छा, 9 से 11 के बीच का समय गड़बड़ और देर रात 3 से 5 के बीच इन बच्चों को कोई रिस्क लेने वाला काम नहीं सौंपना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली मॉर्निंग की कोई ट्यूशन, कोई खेल क्लास, स्विमिंग वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। कोई औषधि लेने के लिए भी अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ये समय 3 से 5 का अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चे को किसी इंटरव्यू के लिए जाना है और वो इंटरव्यू सुबह 9 से 11 के बीच है तो बच्चे को किसी गैर से मदद मिलेगी और सफलता सुनिश्चित है। सुबह 3 से 5 के बीच का समय इसका उल्टा है और दोपहर 3 से 5 के बीच का समय सामान्य से बेहतर है। और अब हम आपको बता देते हैं अगर बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करेंगे। उदाहरण के लिए दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों को सुबह 3 से 5 के बीच का समय सूट नहीं करता। आपका बच्चा टेनिस का प्रतिभावान खिलाड़ी है और आपने अपने बच्चे को गर्मी की छुट्टियों में किसी टेनिस एकेडमी में भेजा। वो टेनिस एकेडमी पहाड़ियों के बीच है। उस टेनिस एकेडमी के लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच बच्चों को जंगल में दौड़ाने के लिए ले जाते हैं, तो वो समय बच्चे को सूट नहीं करता। और दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा बच्चों के लंग्स भी कमज़ोर हैं। भारत के ज़्यादातर जंगलों में बाघ या उसकी जाति के अन्य पशुओं के होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब एकेडमी का तो ये नियम है और आपके बच्चे को सुबह 5 बजे के पहले दौड़ाए जाने से लंग इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, तो अब आप क्या करेंगे। आपके लिए उचित है कि इस बच्चे को हमेशा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने के लिए दीजिए। अगर कानूनी तौर से मिल सकता हो तो सांप के चमड़े की बेल्ट इस बच्चे को पहनाइए और आग पैदा करने वाला चकमक पत्थर हमेशा बच्चे के पास रखिए। अगर वो न मिले तो लाइटर या कोई ऐसी चीज़ रख दें जो आग पैदा करती हो। अगर आप एक ऐसे बच्चे की माता हैं जिनका जन्म दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच हुआ है तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर देश को और समाज को एक शानदार व्यावहारिक नेता गिफ्ट कर सकती हैं। और ये भी याद दिला दूं कि जो चीज़ बच्चों पर लागू होती है वो बड़ों पर भी लागू होती है। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच हुआ है। याद दिला दूं कि कल यानी 13 जनवरी को लोहड़ी है, लिहाजा कल हम लोहड़ी की चर्चा करेंगे और फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति की। बता दूं कि 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे जिसकी चर्चा हम 15 जनवरी को करेंगे। तत्पश्चात 16 जनवरी को हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपके द्वारा सोचे हुए किसी भी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। आज शुभ योग बन रहा है। B, छोटी कन्याओं को उनकी कुछ ज़रूरत का सामान दान करें, आपको लाभ होगा। C, आपकी सफलता से घर में खुशियाँ आएंगी और छोटे बड़े सभी लोग आपको बधाई देंगे। D, आज आप घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिताइए, आपको मानसिक शांति मिलेगी। E, ऑफिस की किसी भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। F,
आज सुबह उठकर सूर्य भगवान की आराधना करें, आपके लिए पूरा दिन शुभ होगा। जी, बड़े भाई के साथ अपनी बातें शेयर करें, आप टेंशन मुक्त रहेंगे। एच, किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा, घर वाले आपको बधाई देंगे। आई, दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। जे, घर की जिम्मेदारियों में पिताजी का हाथ बटाएं, पिताजी को खुशी होगी। के, आज घर के बच्चों के लिए कुछ छोटा सा उपहार ले जाएं, बच्चों को बेहद खुशी मिलेगी। एल, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन विशेष है, जॉब से रिलेटेड खुशखबरी मिल सकती है। एम, किसी अजनबी से अपनी बातें शेयर न करें, आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। एन, आज अनुभवी लोगों से कारोबार के विषय में कुछ नया सीखने को मिलेगा, दोगुनी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ओ, आज आप क्रोध से बच के रहें, आपका भारी नुकसान हो सकता है। पी, अपने इष्टदेव का ध्यान करें, आपको लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। क्यू, बच्चे अपने से बड़ों का ध्यान रखेंगे और उनकी कही हुई बात भी मानेंगे, भविष्य में आपके लिए फायदा होगा। आर, कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो अपने से बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य ले लें। एस, आज आपको किसी करीबी मित्र से ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको भविष्य में उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। टी, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, आपको बीमारी से राहत मिलेगी। यू, नई ज़मीन या इलेक्ट्रॉनिक का कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। वी, जिस काम से में आपको रुचि है उस काम में अधिक ध्यान लगाएं, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। डब्ल्यू, देश सेवा में कार्यरत लोगों को आज कोई नई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बेहद खुश होंगे। एक्स, आपके अच्छे व्यवहार से लोगों के बीच मान सम्मान मिलेगा, आत्मशक्ति में बढ़ोतरी होगी, दिखाई देगी, बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। वाई, ज़मीन की जरूरी कागज़ों को अच्छी तरह संभाल के रखें ताकि किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। जेड, आज आप ज़रूरतमंदों को कुछ दान करें, आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं तिरुनारायण मंदिर स्वामी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी के तट पर बसे छोटे से कस्बे मेलकोट में स्थित है। इस स्थान को तिरुनारायणपुरम भी कहते हैं। यहाँ यदुगिरी पहाड़ी पर 2 मंदिर स्थित हैं। एक मंदिर भगवान नृसिंह का जो पहाड़ी के रास्ते में पहले पड़ता है और दूसरा चेलुआ नारायण का मंदिर जो पहाड़ी के सबसे ऊपर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस मंदिर को लेकर भक्तों में आकर्षण भी काफ़ी ज़्यादा है। लोग दूर दूर से यहाँ माथा टेकने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज शाम 4:37 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6:17 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातून मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी भूखे को भोजन कराएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।